आस्पद आचार्य प्रवर, श्रद्धेय युवाचार्य श्री, आदरास्पद साधु साध्वियों, समन श्रेणी, श्रावक श्राविकाओं, भारतीय राजनीति के मर्मज्ञ विद्वानों में एक नाम है महामात्य चाणक्य का। चाणक्य ने न केवल राजनीति के सूत्र दिए, नीति शास्त्र के भी अनेक सूक्त उन्होंने अपने देश को दिए, विद्वानों के सामने प्रस्तुत किए। उनका एक सूक्त है, नास्त्यर्घ्यः पुरुष रत्नस्य, पुरुष रत्न का कोई मूल्य नहीं होता। आचार्य महाप्रज्ञ एक पुरुष रत्न है। हम इनके कर्तृत्व का मूल्यांकन कर रहे हैं। कैसे कर पाएंगे मूल्यांकन? हमारे पास ऐसी कौन सी तुला है, कौन से मानक है जिनके आधार पर हम अपने देश के अध्यात्म के शिखर पर खड़े पुरुषों का मूल्यांकन कर सकें? क्योंकि जब महामत्य चाणक्य ने कह दिया कि नास्त्यर्घ्यः पुरुष रत्नस्य, पुरुष रत्न का कोई मूल्य नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ 21वीं सदी को दिशा दर्शन देने वाले एक युग पुरुष है, एक धर्म संघ के अधिशास्ता है। पर इन्होंने केवल धार्मिक जगत को ही दिशा दर्शन नहीं दिया है, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और यहां तक कि आर्थिक क्षेत्र में भी काम करने वाले बड़े बड़े व्यक्ति आचार्यवर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हैं और उनकी उम्मीद भरी नजरें आचार्यवर के चिंतन पर टिकी हुई है कि आचार्यवर के चिंतन से कोई ऐसा नवनीत निकले जिससे हमारे राष्ट्र की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और आर्थिक सभी समस्याओं का समाधान हो सके। आचार्य श्री अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से इस पूरी दुनिया को उपकृत कर रहे हैं। आचार्य तुलसी के साथ रहकर इन्होंने स्वप्न देखना सीखा, या यूं कहें कि आचार्य तुलसी ने स्वप्न देखे, उन सपनों को साकार करने में आचार्यवर की अहम भूमिका रही। तो विवेकानंद ने एक बार कहा था कि स्वप्न कभी अधूरे नहीं होते और स्वप्न कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। तो जो लोग स्वप्न देखते हैं उनकी स्वप्न श्रृंखला इतनी लंबी हो जाती है, एक के बाद एक नए सपने आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होते हैं वे अपनी संकल्प चेतना से अपने हर स्वप्न को साकार कर लेते हैं। तो आचार्यवर ने भी अपने जीवन में गुरुदेव के और अपने अनेक सपनों को साकार किए हैं। भविष्य के लिए अनेक सपने उनके नयनों में तैर रहे हैं। उन सपनों को साकार करने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और आने वाला युग उनसे उपकृत होता रहेगा, ऐसा विश्वास है। जयाचार्य ने तेरापंथ धर्म संघ को नंदन वन से उपमित किया है। वन, बगिया, बगीचा कुछ भी कहें, उसमें पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, फल फूल होते हैं, सभी कुछ होते हैं। और उस बगिया का या नंदन वन का जो सौंदर्य है, उसकी सुरक्षा है, उसकी उपयोगिता, वह सब माली पर निर्भर करती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यह धर्म संघ तेरापंथ नंदन वन जैसा धर्म संघ है, इसके मालाकार आचार्य महाप्रज्ञ है। और आचार्यवर क्या कर रही हैं? उत्खातान प्रतिरोपयन कुसुमितान चिन्वन लघून वर्धयन कुब्जान कंटकितान बहिर्निगमयन संश्लेषयन संहतान अत्युच्चान्नमयन तान समुदयन उन्नामयन भूतते मालाकार इव प्रयोग निपुणः सत्य
सत्यं गुरुर्नंदतु, सत्यं गुरुर्नंदतु। एक माली अपने बगीचे के उखड़े हुए पौधों को रोपता है, फूले हुए पौधों से फूल चुनता है, छोटे छोटे पौधों को बढ़ाता है, जो कुब्ज है, कंटकित है, उनको अलग करता है, जो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, बगीचे के सौंदर्य को अस्त व्यस्त करते हैं, उनको संश्लेषित करते हैं, जो बहुत ऊंचे हो जाते हैं उनको झुकाते हैं, बहुत झुके हुए उनको उठाते हैं। तो वैसे ही अपने आचार्य भी अपने इस संघ रूपे बगीचे में जो लोग उखड़ जाते हैं, संयम से जिनकी आस्था डावाडोल हो जाती है, उनको स्थिर करते हैं, जो फल फूल देने के योग्य हो जाते हैं उनको अपने फल फूल बांटने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जो छोटे छोटे हैं हमारे इन छोटे छोटे बाल साधुओं की तरह, उनको पोषण देकर बढ़ाते हैं। जो कुब्ज और कंटकित होते हैं उनको अलग भी करते हैं, संगत लोगों को संश्लिष्ट करते हैं। जो गर्व से उन्नत बने हुए हैं उन्हें विनम्रता सिखाते हैं, और जो हीन भावना से, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होते हैं उन्हें जीने की कला सिखाते हैं। तो इस प्रकार एक सफल मालाकार की तरह अपने इस संघ रूपी बगीचे की सार संभाल करते हुए आचार्यवर एक मालाकार की तरह सब लोगों के लिए अभिनंदनीय बन रहे हैं। और सब लोगों की अभिवंदना, आपकी अभिवंदना सत्य की अभिवंदना है, धर्म की अभिवंदना है, संघ की अभिवंदना है, और ऐसा मानना चाहिए कि अध्यात्म की अभिवंदना है। आचार्यवर काम करते हैं, कितने काम किए हैं, कितने काम करने बाकी है, अगर कोई आकलन करे तो कर सकता है क्या? इतने लोग इस सभा में बैठे हैं, सब लोग मिलकर भी क्या किसी एक महापुरुष के कार्यों का आकलन कर सकता है? उजाले का इतिहास लिखना हो तो कौन लिख सकता है? आचार्यवर के लोक कल्याणकारी कार्यों की जिस अट्टालिका का निर्माण किया है वह आकाश को छूने लगी है, वहां तक किसी के हाथ ही नहीं पहुंचते, तो भला उस सब का ज्ञान कैसे होगा, उसे आलेखन का विषय कैसे बनाया जाएगा? एक सेब के बीजों को गिना जा सकता है। सेब खाते हैं आप लोग, सेब को काटते हैं, उसमें कितने बीज निकलते हैं, आप सहेज कर उनको गिन सकते हैं कि एक सेब में इतने बीज होते हैं। लेकिन एक बीज से कितने सेब बनेंगे, क्या कोई अनुमान लगा सकता है? आप लोग तो गणित को जानने वाले हैं, एक बीज से कितने सेब बनते हैं? कोई नहीं बता, इतने गणितज्ञ कोई नहीं बता रहे हैं। तो ये तो आचार्यवर ही बताएंगे कि आपके कर्तृत्व की सेव से जो बीज निकले हैं, एक एक बीज से कितने सेब बनेंगे, कितने वृक्ष बनेंगे, उनसे कितने, उन पर कितने सेब आएंगे, और उनसे कितने लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से संपोषण मिलेगा। हमारी गणना का यह विषय नहीं है, हम इसे गिन नहीं पाते। तो जो अगम्य है, गणनातीत है, शब्दातीत है, कालातीत है, उसके बारे में हम कितना ही कुछ कहना चाहेंगे, क्या कह पाएंगे? शादी प्रमुखा का प्रश्न है, बहुत सीधा उत्तर है, उनकी गिनती रोहिणी करेगी। रोहिणी कौन है? चार थी ना, उज्जिता, भोगवती, रक्षिता, चौथी थी रोहिणी। तो जो रोहिणी होगी वो करेगी। रोहिणी ने जो कुछ किया तो वह स्वयं गणनातीत हो गया था। तो अब भी आचार्यवर के ने कर्तृत्व के जो बीज अपने संघ में बोए हैं, या जो बीज हम सब लोगों को बोने के लिए दिए हैं, हम उन्हें रोहिणी की तरह इतना अधिक गुणा कर दें कि उनकी गणना कोई संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सके, कोई कंप्यूटर नहीं कर सके, कोई दूसरा यंत्र नहीं कर सके। तो इसलिए मैं आचार्य श्री के कर्तृत्व की गाथाएं नहीं गाकर केवल एक ही बात कहना चाहूंगी
कि ये 21वीं सदी का पहला दशक है। इस दशक में सब क्षेत्रों के लोगों को आपका प्रशस्त मंगलमय मार्गदर्शन मिल रहा है और मेरी अपनी या समस्त लोक की, यहां उपस्थित सब लोगों की यह मंगल कामना है कि जिस प्रकार पहले दशक में 21वीं सदी के पहले दशक में आपका मंगलमय मार्गदर्शन हमें उपलब्ध हो रहा है, इसी तरह 21वीं सदी के अंतिम दशक को भी आपका यह मार्गदर्शन मिलता रहे। यह वरदान अगर आप हमें दे तो हमारी सारी कामनाएं कल्पनाएं पूरी हो सकती है। ओम नमः। प्रमुख श्री जी ने वरदान मांगा है पूरे चतुर्विध धर्म संघ के लिए।